वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ज्ञान कोश की दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिग्गज भाग 2 का अंतिम पद, जिसके लेखक हैं ज्ञानेद्र, जिनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1950 में और इनका जन्म स्थान है पत्थरगामा, गोड्डा, झारखंड। इनकी माता का नाम है सरला देवी और इनके पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में की है। फिर इन्होंने बीए किया और एमए किया है अंग्रेजी में पटना विश्वविद्यालय से, और इन्होंने फिर हिंदी में एमए किया है बिहार विश्वविद्यालय, जो कि मुजफ्फरपुर से। इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग में रहकर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने कविता लेखन का काम किया है। इनका निवास स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनको पहल सम्मान 2006, शंस आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में सम्मानित किया गया। इनकी कृतियाँ में हैं आँख हाथ बनाते हुए, शब्द लिखने के लिए ही, या कागज बना है, गंगा तट आदि। आइए पढ़ते हैं कविता गांव का घर। गांव के घर के अंतपुर की वह चौखट, टिकुली सटाने के लिए सहजन के पेड़ से झुकाई गई गोंद का गेव व सीमा। वो कह रहे हैं कि गांव का घर का जो चौखट है उसके वहाँ पे सहजन के पेड़ का एक सीमा बनाया गया है, जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। वो कहते हैं कि जो एक सीमा बनाई गई थी, उसके अंदर आने से पहले बुजुर्ग जो थे उनको खांसना पड़ता था। अपनी जो खड़ाऊ थी, खड़ाऊ मतलब चप्पल को बोला गया, लकड़ी की जो चप्पल होती है उसको खड़ाऊ बोलते, वो खटकाना पड़ता था और कि हाँ हम आ रहे हैं। और साथ ही साथ कई बार तो उन लोगों को वहीं पर रुकना ही पड़ता था। एक अदृश्य पर्दा होता था जिसमें बिना नाम लिए आपको किसी को बताना है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। किसी को बगैर नाम लिए, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, सहज संघ के चिन्ह की तरह। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठोना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, हमारे बचपन के बाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। वो कहते हैं कि हम लोगों को किसी बिना नाम लिए किसी को बताना है कि हम आ रहे हैं। किसको? उस वैसी तर्जनी को जो तर्जनी की नोक पे दिन भर काम करती है, सब काम आराम से करती है, कैसे शंख की चिन्ह की तरह। तो उनका जो घर है उसके चौखट के बगल में एक दीवार है जो कि गेरू से लिपी गई है। उस पर अंगूठे के निशान है। कैसे अंगूठे के निशान? जिस पे दूध से छाप लगाए गए हैं, और वो अंत में महीने का उनके बचपन के वो निशान है, और ये अंत में महीने के अंत में गिन जाते हैं कि ये जो बूढ़े ग्वाल दादा हैं जो उनके बचपन के, वो उन्होंने दूध तिलक जो लगाया है वो महीने के अंत में एक एक करके गिने जाते हैं। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटोवा के दहेज में टीवी भी, लालटने हैं अब भी दिन भर आलू में कैलेंडरों से ढकी। कहते हैं उनका जो गांव का घर है वो अब गांव ही खो गया है। पंचायती राज में जैसे कि पंच परमेश्वर ही खो गए हैं। बिजली बत्ती कब की आ गई है? ऊपर बिजली बत्ती कैसे आई है? ज़्यादा रहने से तो ज़्यादा रहती ही नहीं है बिजली। ठीक है, अब बेटवा के जो दहेज में क्या आने लगा, टीवी भी आने लगा है, लालटेने भी आने लगा है। तो पहले बोलते हैं लालटेन हम लोग आले में रखते थे, तो उसमें लालटेने को कैलेंडर से ढका गया है, उसको छिपाया गया है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। वो कहते हैं रात में उजाले से ज़्यादा तो कहीं अंधेरा ही उगलती है रात, और अंधेरा में कब जाने कितना ही लोगों का अलग अलग भाव है, अलग ही भाव भरता रहता है। जबकि कहीं कहीं पे तो ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता है, कहीं दूर, कहीं बहुत दूर अपना पट भिड़काए के उससे चकाचौंध रोशनी आती है। कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी, ना रोशनी की आवाज़, होती चैती विरहा अल्लाह गूंगे। पर ऐसा वो कैसा आवाज़ है कि यहाँ भी नहीं आता, ना उसकी रोशनी आती है। वो है कि एकदम ऐसा लग रहा है कोई गूंगा गा रहा हो, चैत विराग है इस तरीके से। लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता एक शोक गीत, अन गाया अन सुना आकाश और अंधेरे को काटते।
10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलहोवा तो कब का मर चुका है। कहते हैं कि जो हमारा लोकगीत है वो जन्मभूमि है गाँव में ही, उसकी लोकगीत ज़्यादातर गाँव में ही गाया जाता है। वो अब क्या हो गया है, शोक गीत में बदल गया, जो कि ना सुनाया ही पड़ता है ना कुछ होता है, बस उसको सुनते हैं लोग। अगर कभी सुन भी गया हल्का फुल्का तो बस उसी से इन लोग अंधेरा को काटते हैं। अब तो जो कहते हैं कि 10 कोस दूर से, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी से जो पहले शहर से गांव में जाता था सर्कस, वो भी अब ख़त्म हो चुका, वो तो कब का मर चुका है। कि जैसे गिर गया हो गंदस्तों को गवा कर खोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छिज रहे जंगल में। मतलब जैसे है कि जो गिर गया हो कोई हाथी, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दांत को खींच के उनको धूल में दबा दिया गया, उनके जंगल में वो मिट गए हैं। क्योंकि हाथी का दांत बहुत काम आता है, इसलिए उन्हें कवि ने तंज करते हुए यहाँ पे कहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत को किसी ने निकाल लिया है और उनको दबा दिया है जंगल में, कहीं छिज रहे हैं जंगल में। लिनने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले बीरंदते गंधाते अमृत परिसर की जिन बुलुओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। वो कहते हैं कि जो लोग मुंह खोलते हैं शहर में बुलाते हैं तो वहाँ क्या है, अदालत है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, फैले हुए हैं, पर कहाँ वहाँ पे भी बिना मित्रता के कोई काम नहीं होता है। पहला बस गांव ही था जहाँ पे बिना किसी लालच के सब कुछ होता था, तो पर गांव में ही गांव के घर की ही रीढ़ है। पर अब क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से जो गाँव के घर की भी जो रीढ़ है वो धीरे 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 ख़त्म हो रही हो। तो आशा है कि आपको ये गांव का घर कविता समझ में आया होगा। यह हमारा तिगन भाग 2 पद अंतिम था, और इसके साथ ही हमारा जितने भी पद थे उसकी एक सीरीज़ ख़त्म हो चुकी थी है। यहाँ पे आप लोग अगर ने अभी तक कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक पूरी प्लेलिस्ट है हिंदी काव्य 100 मार्क्स करके, आप उसमें जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं। और अगर किसी भी काव्य में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस काव्य को फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।